हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंट मेथड। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। तो देखिए, इस विधि का जो प्रतिपादन किया था, ये ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, जिन्होंने 1904 में इस मेथड का प्रतिपादन किया था। ये मेथड को हम श्रेणी या अनुपस्थिति रीति मतलब रैंकिंग मेथड भी कहा जाता है, और ये विधि उन गुणात्मक तथ्यों के कॉलेशन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है जहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जिन्हें हम एक सीक्वेंस में रख सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी या बुद्धिमानी को कह सकते हैं, सुंदरता को कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 व्यक्तियों की ईमानदारी और सुंदरता के बीच में हमें कोई कॉलेशन करना है, कोई सहसंबंध ज्ञात करना है, तो इन फैक्ट को हम न्यूमेरिकल मीज़र में नहीं रख सकते, लेकिन इनकी क्वालिटी के आधार पर इनको हम मीज़र कर सकते हैं, जैसे 1 2 3, तो इनको सीक्वेंस में रख सकते हैं। तो स्पीयरमैन ने रैंक डिफरेंस मेथड के बेसिस पर कोफिशिएंट ऑफ कॉलेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया है। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन n, ब्रैकेट्स में n स्क्वायर माइनस 1। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे स्मॉल r लगाएंगे, तो ये जो r का प्रयोग रैंक कॉलेशन के लिए किया गया है। टेक्निकली इसे ग्रीक जो लैंग्वेज है उसके जो p होता है, जिसको RHO का प्रयोग बोलते हैं, और जो ED स्क्वायर है ये हर पदों के जो क्रम के अंतर का वर्ग होगा उसके लिए डिनोट करेगा, और यहाँ पे n ये नंबर्स ऑफ पेयर के लिए है। इस पर में इनका जो रैंक डिफरेंट मेथड है ये भी -1 और +1 की सीमाओं के अंदर ही आता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट रैंक डिफरेंस कोफिशिएंट of correlation from the following data। डेटा में x और y की वैल्यू गिवन है। x 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50। y की वैल्यू 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142, 100। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम x और फिर इसको रैंक देंगे, तो इसको लिखेंगे हम RX करके, फिर लिखेंगे हम y की वैल्यू, और फिर y को रिंक देंगे जो RY होगा। फिर हमें d निकालना है, d फॉर डिफरेंस, जो हमारा RX माइनस RY करके निकलेगा, और फिर हमें d का करना है स्क्वायर, मीन्स d स्क्वायर।
पहले एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 75, 88, 95, 70, 60, 80, 81, 50। बाई की वैल्यू 120, 134, 150, 115, 110, 140, 142 एंड 100। अब हमें यहाँ पे रैंक देना है, तो जो हाईएस्ट मार्क्स होगा उसके लिए हम सबसे पहले नंबर की रैंक देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं 50, 80, 180, 60, 70, 95, 88, 75। 95 के लिए सबसे बिगर है, तो इसमें हम 1 नंबर की रैंक देते हैं। अब इससे बिलो देखें तो 80, 80, 81, 80 और 88, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो ये 81 3 पे और 4 पे कर देंगे 80। अब 80 से बिलो देखें तो 70 की सीरीज़ में देखें एक 70 और 75, तो 5th नंबर हम दे देते हैं 75 को और 6th दे देते हैं 70। अब 70 से बिलो देखें तो हमें 60 की सीरीज़ में जाना है। अब 60 की सीरीज़ में देखें ये 60 है, तो इसको दे देते हैं 7 नंबर। अब 60 से नीचे जाएंगे तो 50 की सीरीज़ हो गई, 50 को दे देते हैं 8 नंबर। ऐसे ही यहाँ पे हमें नंबर देना है, तो हम देखेंगे 100, 142, 140, 110, 115, 150, 134, 120, तो इसको हम 150 को 1 नंबर की रैंक देंगे। 150 से बिलो चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 से कम होगा तो 49 या 42, 49, 48, 47, 40, 42 कर लेते हैं 2 नंबर। अब हमें चाहिए 42 से बिलो देखेंगे तो 41 इसमें है नहीं, तो हम यहाँ 40 ले लेंगे 3 नंबर में। अब इससे कम देंगे 140 से नीचे, तो हम देख रहे हैं 34, इसको दे देते हैं 4 नंबर। 34 से नीचे और सीरीज़ में ये 5 दे देते हैं 120 के लिए। 120 से नीचे 110 है और 115 है, तो 115 को देते हैं 6 नंबर। फिर 110 और 100, तो इसको दे देते हैं 7 नंबर और ये जाएगा 8 नंबर। फिर क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस होगा RX और RY का, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि RX और RY यहाँ पे 5 है, तो डिफरेंस आएगा इसका 0। अगली बार में देखें तो यहाँ पे हम 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 8 0। फिर क्या करना है, हमें इसका टोटल कर लेंगे और अब डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। 0 इंटू 0 0 रहेगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के प्लस में रहेगा। यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ये वैल्यू हम देखें तो इसको हम लिखेंगे समीशन डी। तो हम देख रहे हैं माइनस में 2 है और प्लस प्लस के 1 1 2, तो ये इक्वल बैठ रही है, तो ये हो जाएगी 0। अब यहाँ देखें तो ये होगा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर 4 5 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन टी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। अब वैल्यू रखते हैं 1
-6, समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू 6 थी, तो ये रख लेंगे इंटू 6 अपॉन एन। एन की वैल्यूज़ के नंबर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन की वैल्यू आएगी 8, ब्रैकेट में 8 स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करें तो 1 -6 इंटू 6 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 36। यह अभी ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए कर लेते हैं 36। यहाँ पे रहेगा 8, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 -1। आगे इसको सॉल्व करके लाते हैं, 1 -36 और यहाँ हो जाएगा 8 इंटू 64 -1, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका 63। अब इसको कट कर लेते हैं, 3 बन जा, 3 2 जा, 3 2 जा और 3 बन जा, और कट कर सकते हैं, 3 4 जा, 3 7 जा, तो ये वैल्यू आ रही है 1 -4 और अपॉन में देख रहे हैं 7 इंटू 8 मतलब 56। अब आप यहाँ पे या तो इसको कट करके सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसको अगर कट करें तो कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 1 -1 अपॉन 14। यहाँ 1 रख के इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 14, तो ये आ जाएगा 1 14 जा 14 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 13 अपॉन 14। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के 0, 49 जा 126, वैल्यू आ जाएगी आपकी इसमें 4, ऑटोमेटिक 0, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42 ज़्यादा हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2 और यहाँ जाएगा 1, ऑटोमेटिक 0 लगाएंगे और ये अप्रोक्स में 8 जा होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी तो आप लगभग वैल्यू है इसकी 0.0929। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।